काव्य गोष्ठी में सभी रचनाकारों ने बहुत उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। मैं सभी की रचनाओं से बहुत प्रभावित हुआ। आपकी रचना का शिल्प, भाव और विचार निसंदेह बहुत अच्छे थे। ऐसा है कि देश में इस समय कोरोना के संकट में जो डॉक्टर, पैरामेडिकल्स, पुलिस अधिकारी और जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वे जिस तरह से दिन रात अपने परिवारों से दूर रह कर के भी थोड़े समय के लिए घर जाते हैं और निरंतर सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। सफाई कर्मी भी बहुत अधिक काम कर रहे हैं। इन सब की प्रशंसा करना, इनकी सराहना करना हमारा दायित्व भी है और एक कवि धर्म भी है कि हम उनकी प्रशंसा करें। नमस्कार, मैं नविता जौहरी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है मेरी सलामी। जी चाहता है दूं मैं सलामी उन जाबाज रखवालों को, शिद्दत से जो लगे सेवा में भूल अपने घर वालों को। देवदूत हैं जो इस जमीन पर, चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर, सांस सांस जिनकी ऋणी है, पा रहे विजय हर मुश्किल पर। दिन रात का जिनको भान नहीं, राष्ट्र हित से बड़ा कोई मान नहीं, मजहब जाति में भेद करे ना, मानवता की सेवा में सदा तत्पर। जान जोखिम में पल पल रहती, भुला दिया अपना सुख चैन, ताकि समूल नष्ट हो कोरोना, टूटे इसकी अटूट ये चेन। धन्यवाद। डॉक्टर जयराम आनंद का बाल गीत। वीरों को करें नमन, सीख लिया बचपन ने जिनने परोपकारोपकार, योग ध्यान से सज जाते हैं जीवन के व्यापार। चूमे बेधरा गगन, वीरों को करें नमन, लहरों से टकरा करके जो नाव किनारे लाते, भूले भटके हैं जो राही उनको राह दिखाते। खुशियों से भरे चमन, वीरों को करे नमन, चूमे बेधरा गगन। जान हथेली पर रख कर जो बांट रहे सेवाएं, कोरोना को बांटते रहे उनको शीश झुकाएं। थमते जिनके न चरण, पवन सुख से है चरण, वीरों को करें नमन, चूमे बेधरा गगन। खुशियों से भरे चमन, थमते जिनके न चरण, वीरों को करें नमन, वीरों को करें नमन, वीरों को करें नमन। हाँ हाँ हाँ, वीरों को करें नमन, वीरों को करें नमन। नमस्कार साथियों, मैं हूं भोपाल से मधुलिका सक्सेना। सर्वप्रथम तो हर्ष को सामयिक और सार्थक गोष्ठी के आयोजन के लिए दिल से बधाई और आशीर्वाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगी। साथियों, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि कोरोना का कहर पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है और सभी विश्व विजेता देश तक इसके आगे पस्त हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी माँ के नक्शे पर एक छोटा सा 65,000 की आबादी वाला द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। वहाँ पर कोरोना अभी तक नहीं आ पाया और उसके लिए बधाई के पात्र जो हैं उनके नाम से मेरी ये कविता समर्पित है। उनको ये मैं नमन करती हूँ। उनका नाम है श्री मोहम्मद बागादे। मेरी प्रस्तुति देखिए। कठिन समय है इस जीवन का, पहले कभी न हमने देखा। कठिन समय है इस जीवन का, पहले कभी न हमने देखा। दूर दूर हमको रहना है, चहुं दिसी यह शोर मचा है। दूर दूर हमको रहना है, चहुं दिसी यह शोर मचा है। कोरोना भाई नाम है जिसका,
कोरोना भी नाम है जिसका आंख नाक मुंह से यह घुसता। जान बचाना जिससे मुश्किल मानो मरता जैसे तिल तिल। जान बचाना जिससे मुश्किल मानो मरता जैसे तिल तिल। ऐसे में मानवता प्रहरी बनकर मोहम्मद बगादे आए। ऐसे में मानवता प्रहरी बन मोहम्मद बागादे आए। लक्षद्वीप के वो हैं वासी 65,000 जन जन को भाए। हरित प्रदेश केरल से लगकर लक्षद्वीप बना अति सुंदर। हरित प्रदेश केरल से लगकर लक्षद्वीप बना अति सुंदर। पर खाने को कुछ ना होता, नारियल ही बस पैदा होता। आयु 87 नाव चलाते जन सामग्री केरल से लाते। आयु 87 नाव चलाते जन सामग्री केरल से लाते। वहीं सुना कोरोना आया अखिल विश्व पर वो है छाया। पल भर भी ना देर लगाई, मोहम्मद बगादी जी ने पल भर भी ना देर लगाई। लक्षद्वीप को नाव घुमाई। जनमानस को खूब चिताया। कोरोना यहाँ आना पाया। नमन मोहम्मद बागादी जी आपको धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा बाल साहित्यकार आपके समक्ष कोरोना योद्धाओं को समर्पित एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कार्यक्रम के संचालक महोदय को मेरा नमस्कार। प्रस्तुत है कविता सम्मान। कोरोना योद्धा लड़ने तैयार अदृश्य शत्रु से जहान में। वो ताली थाली शंख बजाओ सब इनके सम्मान में। अपनी जान को लगा दाव पर ये सबकी जान बचाते हैं। वो नाम सुनहरा लिख जाएंगे अपना ये आसमान में। वो ताली थाली शंख बजाओ सब इनके सम्मान में। दुख अपना सीने में दबाए सुख दूजों को देते हैं। देवदूत बनकर ये सारे बस डटे हुए मैदान में। और ताली थाली शंख बजाओ सब इनके सम्मान में। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी, बैंक, मीडिया और सेवक समाज के नवयुग के हैं संत ये सारे भारत देश महान में। और ताली थाली शंख बजाओ सब इनके सम्मान में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोरोना योद्धाओं को मेरा नमस्कार। सत नमस्कार, मैं श्यामा देवी गुप्ता दर्शन। कोरोना की महामारी के समय जो इस संकट में लगे हुए हैं, मैं उन वीरों के लिए अपना आभार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं, सुनिएगा। आभारी हैं हम सब उनके संकट की इस विषम घड़ी में बनकर देवदूत जो आए। मानवता की बात बड़ी है। हर मुश्किल में साथ निभाकर कर्तव्यों के पथ पर चलकर मानव सेवा का व्रत लेकर खूब निभाते पल पल रहकर। धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा अपने देश के उन सिपाहियों के विषय में 4 पंक्तियां पढ़ने जा रही हूँ जो हमारे रक्षक हैं और जो प्राणपण से रात दिन हमारी सेवार्थ लगे हुए हैं। तो ऐसे कर्मठ लोगों पर मैं अपनी हृदय उद्गार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सहते रहे पर डटे रहे, मुंह मोड़ा ना उफ किया, धीरज धर्म निभाते रहे, कर्म गति को ना छोड़ा। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस कर्मियों ने सुंदर ऐसे काम किए, भारत गौरव बन कर के शीश हमारे उठा दिए। परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, कर्तव्य पर ध्यान दिया, रक्त की हर बूंद बूंद को देश हित में लगा दिया। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आपके समक्ष एक रचना प्रस्तुत कर रही हूं जो हमारे कर्मवीर योद्धा
जो मैदान में डटे हुए हैं उन सभी को समर्पित है मेरी ये रचना। महामारी के काल में जो योद्धा हैं साथ, हाथ जोड़ उनको नमन और झुकाते माथ। कर्मवीर वो वीर हैं जो भूल के घर परिवार, मानवता की सेवा में पहुँचे द्वार द्वार। जिस वायरस के रोगी को त्याग रहा परिवार, कर्मवीर योद्धा कर रहे उन सब का उपचार। मंदिर के पट बंद हैं, ईश सर्वत विद्यमान। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, सफाई कर्मी सब ईश के ही समान। करो पालन लॉकडाउन के नियम, रखो सावधानी रोज। मुसीबत भी टल जाएगी जल्दी ही एक रोज, जल्दी ही एक रोज। नमस्कार। देश के आज के हालात में जो चिकित्सकों ने तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों ने जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, डॉक्टर गिरजेश सक्सेना। प्रभु आज तुम्हारे हाथों, प्रभु आज तुम्हारे अधरों, नहीं देखी मैंने मुरली बंसी। प्रभु आज तुम्हारे अधरों, नहीं देखी मैंने मुरली बंसी। हाथों दस्ताने प्रभु तुमने मुंह पर मास्क लगाया है। हाथों दस्ताने प्रभु तुमने मुंह पर मास्क लगाया है। तुमने अपना ही जीवन लगा दाव पर, मानव सेवा का अलख अखंड जगाया है। तुमने अपना ही जीवन लगा दाव पर, मानव सेवा का अलख अखंड जगाया है। अस्पताल के आईसीयू में जीवन यज्ञ चलाया है। अस्पताल के आईसीयू में जीवन यज्ञ चलाया है। जैसे नर्सों के वरद हस्त में जीवन दान समाया है, जैसे नर्सों के वरद हस्त में जीवन दान समाया है। धन्य हो तुम और तुम्हारे मानव सेवी संगी साथी। धन्य हो तुम और तुम्हारे मानव सेवी संगी साथी। आत्मविश्वास जगाया तुमने, आशा का दीप जलाया है। आत्मविश्वास जगाया तुमने, आशा का दीप जलाया है। धन्यवाद। हाजिर हूँ। कविता का शीर्षक है जीवन की जंग। माँ वीणा पाणी शारदी को शादत प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा यथायोग नमस्कार प्रणाम स्वीकार। जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी महामारी ने इस दुनिया को किस तरीके से घेर रखा है, और हमारे वीर योद्धा डॉक्टर, नर्स और नगर निगम कर्मचारियों ने अपना किस तरह से अपने जीवन की जंग के साथ इसे लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरी कविता का शीर्षक भी है जीवन की जंग। कोरोना ने आतंक फैलाया, कोरोना ने आतंक फैलाया, एक वायरस ने दुनिया को हिलाया। लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कर्मवीर, लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कर्मवीर। बिना रुके बिना थके धीर वीर गंभीर, बिना रुके बिना थके धीर वीर गंभीर। कर्म और धर्म की पताका जीवन रथ पर फैलाएं, कर्म और धर्म की पताका जीवन रथ पर फैलाएं। आशा और विश्वास की ध्वजा लहर लहर लहराएं, आशा और विश्वास की ध्वजा लहर लहर लहराएं। कर्तव्यों की डोर को थामे, कर्तव्यों की डोर को थामे आगे बढ़ते जाएं। आए कोई भी मोड़ पर भी न घबराएं, आए कोई भी मोड़ पर भी न घबराएं। अपनी बुद्धि और विवेक से जीवन की जंग जीत रहे हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से जीवन की जंग जीत रहे हैं। हर मोड़ पर आगे बढ़कर कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, हर मोड़ पर आगे बढ़कर कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। भगवान रूप में तुमको पाकर, भगवान रूप में तुमको पाकर नमन करते बारंबार। नमस्कार, मैं सुधा दुबे आपको कोरोना योद्धा पर कुछ लाइनें सुना रही हूँ। कोरोना योद्धाओं को वंदन कर लो, इस देश की मिट्टी को चंदन कर लो। उसे हम सब क्यों भूल रहे जो इस युद्ध में जूझ रहे। आओ उन्हें नमन कर लो,
कोरोना योद्धाओं को वंदन कर लो। हर नागरिक स्वस्थ हो चहके, देश मेरा गुलशंसा महके, मर मिटे ये देश की खातिर, उन योद्धाओं का जीवन रतन सा चमके, आओ उन्हें नमन कर लो, उन योद्धाओं को वंदन कर लो। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी और सिपाही बन नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ हम सब इनके लिए कुछ कर जाएं। थाल मंजीरे शंख ताली बजाएं, आओ इनको नमन कर लो, आओ इनको नमन कर लो। धन्यवाद। आज मुझे परम हर्ष हो रहा है, आप सब प्रज्ञ मनीषी प्रबुद्ध जन समूह के दर्शन लाभ मुझे मिला है। मैं राजस्थान के बीकानेर के शौर्य और स्वाभिमान के साथ लेकर चलती हूँ, अतः मैं यहाँ के शौर्य के की ओर से यहाँ सब प्रणाम करती हूँ। यहाँ मैंने प्रबुद्ध साहित्यकारों के ग्रहणीय विचार सुने और समझे हैं। हर स्थान की अपनी विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश की भूमि हर प्रकार के अनमोल रत्नों से भरी हुई है। कोई ऐसा खनिज नहीं है जो इस माटी ने ना दिया हो। यहाँ के परिश्रमी जनों ने, साहसी जनों ने इस प्रदेश को स्वर्ण पटरी पर लाकर बिठाया है। यही नहीं, यहाँ के रचनाकारों ने इसे साहित्य नगरी बना दिया है, जो प्रशंसनीय है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जी, हम उन कर्मवीरों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने कोरोना को हराया। उस पर से एक छोटी सी कविता है। उन कर्मवीर, उन धर्मवीर, उन जाबाजों को प्रणाम। उन कर्मवीर, उन धर्मवीर, उन जाबाजों को प्रणाम। देश की रक्षा में वीरों ने अपने प्राण गंवाए। देश की रक्षा में वीरों ने अपने प्राण गंवाए। उन कर्मवीर, उन धर्मवीर, उन जांबाजों को प्रणाम। रात दिन भूखे प्यासे रहे कोरोना को हराया। डॉक्टर, नर्स, पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाया। डॉक्टर, नर्स, पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाया। धन्यवाद करते हम उनका, धन्यवाद करते हम उनका। दिन देखे नारेन, रात दिना मेहनत से अपनी सुरक्षा मास्क बनाया। रात दिना मेहनत से अपनी सुरक्षा मास्क बनाया। धन्यवाद सरकार मीडिया, धन्यवाद सरकार मीडिया का खबरों से हाल सुनाया। डरो नहीं ना घर से निकलो, सही मार्ग बतलाया। डरो नहीं ना घर से निकलो, सही मार्ग बतलाया। आशा और विश्वास जगा कर जीवन दीप जलाया। अभिनंदन उन भामाशाह का, भूखों का पेट भराया। अभिनंदन उन भामाशाह का, भूखों का पेट भराया। अभिनंदन मोदी जी का है, जिसने देश बचाया। उन धर्मवीर, उन कर्मवीर, उन जांबाजों को प्रणाम। उन धर्मवीर, उन कर्मवीर, उन जांबाजों को प्रणाम। धन्यवाद।